अगर आप ये वीडियो चुपचाप देख रहे हैं, बिना किसी से अपना दर्द बांटे, तो एक बात समझ लीजिए, महादेव आपके दर्द को जानते हैं। कुछ लड़ाइयाँ शब्दों से नहीं लड़ी जाती, कुछ आंसू आंखों से बहते ही नहीं, और कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि चुप्पी भी चीखने लगती है। दुनिया के सामने आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से थके हुए हैं, टूटे हुए और बोझ से दबे हुए। महादेव कहते हैं, सबसे शक्तिशाली आत्माएं वही होती है जो चुपचाप सहती है। ये वीडियो संयोग नहीं है, ये आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आपकी आत्मा ने पुकारा था। आप पूछते होंगे, महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा जीवन इतना भारी क्यों है? महादेव शांति से उत्तर देते हैं, कमज़ोर आत्माओं को आसान रास्ते मिलते हैं, मजबूत आत्माओं को उद्देश्य। आपका कष्ट दंड नहीं है, यह तैयारी है। जिस तरह शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया, उसी तरह आप किसी महान रूप के जन्म के लिए दर्द सह रहे हैं। याद रखिए, सोना आग में तपकर शुद्ध होता है और आत्माएं संघर्ष में। एक समय आता है जब अपने ही लोग आपको समझना बंद कर देते हैं। आप समझाना चाहते हैं, पर शब्द साथ नहीं देते, और चुप्पी ही आपकी भाषा बन जाती है। महादेव कहते हैं, जब दुनिया सुनना बंद कर दे, तब मैं सुनना शुरू करता हूँ। हर किसी को अपना दर्द बताना ज़रूरी नहीं। हर कोई आपके घावों को देखने योग्य नहीं होता। आपकी तन्हाई त्याग नहीं है। यह महादेव का आपको अपने और करीब बुलाना है। चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, चुप्पी होती है नियंत्रित शक्ति। महादेव हजारों वर्षों तक ध्यान में मौन रहे, लेकिन उसी मौन ने ब्रह्मांड को हिला दिया। जब आप दर्द के बावजूद शांत रहते हैं, तो आप हार नहीं रहे होते, आप शक्ति एकत्र कर रहे होते हैं। हर वो रात जो आपने चुपचाप काटी, हर वो आंसू जो आपने भीतर ही रोक लिया, हर बार जब आपने क्रोध के बजाय धैर्य चुना, महादेव ने सब देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको भुला दिया है। प्रार्थनाएं अधूरी लगती है, प्रयास व्यर्थ लगते हैं, दिल खाली सा महसूस होता है। महादेव धीरे से कहते हैं, मैं देर नहीं कर रहा, मैं सही समय तैयार कर रहा हूँ। जो देर से मिलता है वह नकारा नहीं गया होता। जो आज आपको तोड़ रहा है, वही कल आपकी रक्षा करेगा। महादेव के समय पर भरोसा रखिए, वह कभी गलती नहीं करते। दर्द की एक समय सीमा होती है, लेकिन उससे बनी शक्ति हमेशा के लिए रहती है। महादेव ने विनाश को सृजन में बदला। आपका दर्द भी आपके भीतर वही कर रहा है। आज आप पीड़ा में हैं, कल आप अडिग होंगे। महादेव कहते हैं, आज जिसे तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हारे सामने झुकेगा। थोड़ा और धैर्य रखो, आप परिवर्तन के बहुत करीब हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है गलत लोगों को खुद को समझाना। महादेव ने कभी स्वयं को सिद्ध नहीं किया, वह अपने स्वभाव में स्थिर रहे। आपको उन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं जो आपकी चुप्पी का सम्मान नहीं करते। आपकी प्रगति बोले, आपकी शांति उत्तर दे। आत्मसम्मान के साथ मौन, यही दिव्य शक्ति है। कभी कभी सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, आत्मविश्वास, उम्मीद, लेकिन महादेव याद दिलाते हैं, विनाश अंत नहीं है, वह आरंभ है। जैसे शिव का तांडव नए सृजन का मार्ग बनाता है, वैसे ही आपका टूटना आपके भीतर एक नए रूप के लिए जगह बना रहा है। टूटने से मत डरो, फिर कभी ना उठ पाने से डरो जो तुम नहीं होने दोगे। दर्द वह सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आप सीमाएं सीख रहे हैं, आप आत्ममूल्य सीख रहे हैं, आप वैराग्य सीख रहे हैं। महादेव आपको ऐसा बना रहे हैं जो अब प्रेम की भीख नहीं मांगता, जो खोने से नहीं डरता, जो मान सम्मान पर निर्भर नहीं रहता। आप चुपचाप निडर बन रहे हैं। अगर इस समय आपका मन भारी है, तो उसे महादेव के चरणों में रख दीजिए। उन्होंने आपका संघर्ष देखा है, उन्होंने आपके आंसू महसूस किए हैं, उन्होंने आपकी अनकही प्रार्थनाएं सुनी है। महादेव कहते हैं, थोड़ा और चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह जागरण से पहले का उत्थान है। हर हर महादेव कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन कहता है, अब बस और नहीं। शरीर चल रहा होता है, लेकिन आत्मा थक चुकी होती है। महादेव कहते हैं, जिस दिन मन हारने लगे, समझ लेना आत्मा नया रूप लेने वाली है। थक जाना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है, और आपने अभी हार नहीं मानी। आपने बहुत कुछ बिना शिकायत सहा है, बिना शोर मचाए,
बिना किसी को दोष दिए। महादेव देख रहे हैं कि आपने धैर्य को अपना शस्त्र बनाया है। वह दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे, इतनी शांति कैसे? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, महादेव ने सिखाया। हर अपमान आपको छोटा करने नहीं आता, कुछ अपमान आपको मजबूत बनाने आते हैं। महादेव को भी समाज ने समझा नहीं, फिर भी उन्होंने स्वयं को नहीं बदला। आप भी मत बदलो, अपनी आत्मा की सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि जो झुकता नहीं वही टिकता है। अकेलापन आपको तोड़ता है, लेकिन एकांत आपको जोड़ता है, खुद से और महादेव से। जब जीवन आपको अकेला कर दे तो समझ लेना महादेव आपको शोर से दूर कर रहे हैं, क्योंकि शोर में सत्य नहीं मिलता और सत्य में शोर नहीं होता। हर बार उत्तर शब्दों में नहीं आते, कभी संकेतों में आते हैं। ये वीडियो देखना, ये शब्द सुनना, ये भावना महसूस करना, ये सब संकेत है। महादेव कह रहे हैं, तू अकेला नहीं है, बस थोड़ा और विश्वास रखो। जितना दर्द आपने सहा उतना बोझ अब उतर रहा है। आप बदल रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपको झूठे रिश्ते नहीं लुभाते, खोखली बातें नहीं भाती। ये परिवर्तन है और परिवर्तन ही मोक्ष का द्वार है। आपको न्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। महादेव कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आप अपना कर्म शुद्ध रखिए, बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। आपकी चुप्पी अब डर नहीं है, यह आपकी सुरक्षा है। कम बोलना सीखना आत्मिक परिपक्वता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। महादेव का मौन आज भी ब्रह्मांड को संभाले हुए है। जो लोग चले गए, जो चीजें छिन गई, वे नुकसान नहीं थे, वे बोझ थे जो आपके मार्ग में रुकावट बन रहे थे। महादेव ने हटाया ताकि आप हल्के होकर आगे बढ़ सके। जो सच में आपका है वह कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। अब आप सोए हुए नहीं हैं, अब आप देख पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि शांति कितनी मूल्यवान है और आत्मसम्मान कितना जरूरी। महादेव आपको जगा रहे हैं, यह जागरण है। और इसके बाद पतन नहीं, केवल उत्थान होता है। एक समय था जब छोटी छोटी बातें आपको तोड़ देती थीं। आज वही बातें आपको बस छूकर निकल जाती हैं। ये बेरुखी नहीं है, ये परिपक्वता है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो दुनिया का शोर कमजोर पड़ जाता है। उम्मीदें ही सबसे बड़ा दर्द बन जाती हैं। आपने सीख लिया है कि हर कोई आपका नहीं हो सकता। अब आप दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यही आत्मनिर्भरता महादेव का आशीर्वाद है। दर्द ने आपसे मुखौटे छीन लिए हैं। अब आप वही कहते हैं जो महसूस करते हैं। महादेव कहते हैं, जो दुख से गुजरता है वही सत्य से जुड़ता है। आपका सत्य अब आपकी शक्ति है। भीड़ शोर करती है, आत्मा मौन चाहती है। आपको अब भीड़ पसंद नहीं आती। यह अलगाव नहीं है, यह चयन है। महादेव ने भी मार्ग अकेले चुना था। सब कुछ सही नहीं है, फिर भी मन शांत है। यही सबसे बड़ी विजय है। महादेव कहते हैं, शांति वह स्थिति है जहां बाहरी तूफान भी आत्मा को हिला नहीं पाते। आप वहां पहुंच रहे हैं। माफी दूसरों के लिए नहीं होती, यह स्वयं को मुक्त करने के लिए होती है। आप अब बोझ नहीं ढोते, आप छोड़ना जानते हैं। महादेव कहते हैं, जो छोड़ देता है वही सच में आगे बढ़ता है। अब आप पूछते नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब आप पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आया है? ये प्रश्न ही आपके जागरण का प्रमाण है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द शुभ नहीं होता। आप अब ऊर्जा को महसूस करते हैं। महादेव आपको सूक्ष्म दृष्टि दे रहे हैं, इसीलिए आप खुद को सीमित कर रहे हैं। अब आप बहस नहीं करते, आप सिद्ध नहीं करते। आप जानते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। महादेव का मौन आज भी सबसे ऊंची घोषणा है। अब आपको दुनिया की स्वीकृति नहीं चाहिए। आप महादेव की दृष्टि में स्थिर हैं। आपका मार्ग अलग है और अलग मार्गों पर हमेशा भीड़ कम होती है। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मविश्वास है। महादेव कहते हैं, जिसे अपने सत्य का ज्ञान हो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। भीड़ में चलना आसान होता है, अकेले चलना साहस मांगता है। अब आप उस साहस को पहचानते हैं जो आपके भीतर जन्म ले चुका है। महादेव भी कैलाश पर अकेले विराजते हैं। अकेलापन नहीं, यह स्वतंत्रता है।
आप अब हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करते। आप जानते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ छोड़ देना है। महादेव कहते हैं, ऊर्जा बचाना भी साधना है। आप सीख चुके हैं। जो दर्द कभी असहनीय लगता था, आज वही शिक्षक बन गया है। उसने आपको मजबूत किया, सचेत किया और जागृत किया। महादेव कहते हैं, जिस दर्द से सीख मिले वह पीड़ा नहीं, प्रसाद है। अब हालात आपको उतना नहीं हिलाते। तूफान आता है पर भीतर शांति बनी रहती है। यही स्थिरता है। महादेव का स्वरूप इसी स्थिरता का प्रतीक है। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप ठहर कर उत्तर देते हैं। यह नियंत्रण आपकी साधना का फल है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं पर जीत पाले वही संसार पर विजय पाता है। अब आप हर किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। आपने समझ लिया है कि हर व्यक्ति अपने कर्म का भार स्वयं उठाता है। महादेव ने भी कर्म का नियम कभी नहीं बदला। आपका मौन कमजोरी नहीं समझा जाता, ये गहराई का संकेत है। जो अधिक जानता है वह कम बोलता है। महादेव का मौन आज भी ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। अब निर्णय डर से नहीं होते, अब आप आत्मा की आवाज सुनते हैं। महादेव कहते हैं, भय अज्ञान से आता है, ज्ञान से निर्भयता। आप निर्भय हो रहे हैं। अब आपको कुछ पाने की हड़बड़ी नहीं, क्योंकि भीतर आप पूर्ण महसूस करते हैं। महादेव कहते हैं, जो भीतर पूर्ण है उसे बाहर कुछ नहीं चाहिए। यही आपकी साधना की सिद्धि है। अब आपको खुद से भागने की जरूरत नहीं। आप अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने अतीत सबको स्वीकार चुके हैं। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर ले वह मुक्त हो जाता है। अब आप हर चीज को नियंत्रित नहीं करना चाहते। आपने विश्वास करना सीख लिया है, महादेव पर, समय पर और स्वयं पर। महादेव कहते हैं, जो छोड़ देता है उसी को सब मिल जाता है। अब आप लंबी प्रार्थनाएं नहीं करते, एक मौन ही सब कुछ कह देता है। महादेव मौन में ही सबसे स्पष्ट सुनते हैं, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से परे होती है। आप किसी और जैसा बनना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपका मार्ग अलग है। महादेव ने कभी स्वयं की तुलना नहीं की। तुलना बंधन है, स्वीकृति मुक्ति है। अब आप अपने घावों को छुपाते नहीं। आप जानते हैं यही घाव आपकी पहचान बने। महादेव का कंठ नील था, वह कमजोरी नहीं, बलिदान का चिन्ह था। अब शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह आपके भीतर से आती है।